हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एनसीईआरटी का सीरीज लेक्चर चल रहा है। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 5.3 है ये जो चल रहा है सीरीज लेक्चर, वो चल रहा है एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का था। ठीक, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा क्या, x इज इक्वल टू टेन थीटा। इस क्वेश्चन में भी x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में पता चलेगा कि पुट क्या करना है एक्चुअल में। ठीक है ना, y इज इक्वल टू कॉस यूनिवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस यूनिवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा फिर क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फाइनली हम लोग क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता क्या है। हम लोग अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तब समझेंगे कि कॉस यूनिवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस 2 थीटा। हम लोग 11th क्लास में भी पढ़े हैं कुछ। ठीक है, इस तरीके से 10 का फंक्शन पढ़े हैं, कॉस का फंक्शन पढ़े, इस तरीके का जो भी फॉर्म बहुत सारे होते हैं, रूल्स होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब आइए, कॉस यूनिवर्स कॉस 2 थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल 2 थीटा। क्या हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, अब आइए थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा टेन यूनिवर्स एक्स, 2 टेन यूनिवर्स एक्स, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास टेन यूनिवर्स एक्स। अब देखिए टेन यूनिवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और 2 तो रहेगा, और टेन इनवर्स एक्स का हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल, बस हो गया, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा कुछ वैल्यू, तो x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं। क्या करते हैं, x इज इक्वल टू टेन थीटा हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं, तो यहां पे लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू साइन यूनिवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन यूनिवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस 2 थीटा। क्या होता है कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए फंक्शन सेम नहीं है, फंक्शन जो है वो क्या है सेम नहीं है, तो हम लोग कॉस 2 थीटा को क्या करेंगे साइन थीटा के फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि साइन यूनिवर्स यहाँ भी साइन रहेगा यहाँ भी साइन रहेगा, तभी हमारा वैल्यू आ सकता है। अगर यहाँ कॉस रहता यहाँ कॉस रहता तो वैल्यू आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक साइड क्या है कि कॉस है और एक साइड क्या है हमारा टेन है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। साइन यूनिवर्स, ये इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो वो हमारा होता है प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं ये रूल। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा के फॉर्म में, कहते हैं क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। क्या y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। लेकिन अगर हम लोग
पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा हम लोगों ने क्या माना है, एक्स माना है tan थीटा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, तो यहां पे लिखिए tan इनवर्स एक्स। अब करना होगा क्या, dy अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, इसमें 2 भी कांस्टेंट है, 2 तो बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन tan यूनिवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली इसका सॉल्यूशन जो हो गया वो हो गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, वो भी सेम तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी ज़्यादा अंतर है नहीं, तो सेम तरीके का क्वेश्चन है, तो वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो बोल रहा है y इज इक्वल टू कॉस यूनिवर्स 2x अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कॉस यूनिवर्स। ठीक है, यहां भी हम लोग x इज इक्वल टू क्या करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। क्या करेंगे, बेसिकली tan थीटा, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली tan थीटा पुट किया जाता है। कुछ ऐसा केस होता है इसमें sin थीटा cos थीटा भी पुट किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस तरह का केस में हम लोग tan थीटा पुट करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में रहता है। तो अब देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos यूनिवर्स 2 tan थीटा अपॉन हो जाएगा फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है, ठीक, वो होता है आपको sin 2 थीटा। क्या होता है, sin 2 थीटा, मगर यहाँ पे cos यूनिवर्स sin 2 थीटा, तो यहाँ cos थीटा है, यहाँ sin थीटा, तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम फंक्शन रहता तो हमारा क्या वैल्यू ये आ जाता। फंक्शन सेम नहीं है, वैल्यू नहीं आएगा। cos यूनिवर्स sin 2 थीटा को cos थीटा के फॉर्म में चेंज करना होगा, तो इसको लिख सकते हैं cos, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। पाई बाई 2 क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के केस में हमेशा जितना भी केस बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, जितना भी केस बनेगा। ठीक है, वो 10th क्लास में हम लोग माइनस थीटा पढ़ते हैं, लेकिन प्लस थीटा का जो भी केस होता है वो हम लोग क्लास 11th क्लास में पढ़ते हैं। उसका मतलब क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, जैसे क्वाड्रेंट होता है ना इस तरीके से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके चेंज हो जाता है वो। ये हो जाएगा कॉस यूनिवर्स, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल कर लीजिए पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब आइए थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan यूनिवर्स एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस tan यूनिवर्स एक्स, और 2 तो यहाँ था। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए dy अपॉन dx। क्या चाहिए मुझे, dy अपॉन, ये तो y हो गया ना, ये तो मेरे पास y हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें नहीं करना है, ये सब बताने के लिए बताया हूँ मैं आपको। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, dy अपॉन dx चाहिए, तो पाई बाई 2 जो हमारा है वो क्या है, पाई बाई 2 हमारा क्या कांस्टेंट होगा, सो बताइए। dy अपॉन dx जो हो जाएगा, ये हो गया कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन, ठीक है, 2 तो बाहर चला, tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब है, जितने भी क्वेश्चन हैं, तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने बताया है ना वो देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी कि इसका सॉल्यूशन होता कैसे है एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होता है सो इसका होता कैसे है तो समझ में आ जाएगी, दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।